डॉपलर इफेक्ट में हमारे पास जो फर्स्ट केस होता है उसमें सोर्स रेस्ट पर होता है, ऑब्जर्वर मूव करेगा। कंडीशन फर्स्ट में क्या होगा कि डेक जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एज अ सोर्स के तौर पर एक्ट करेगा, और डेक से कुछ फासले पर खड़ा हुआ शख्स जो कि डेक का म्यूजिक सुन रहा है एज अ ऑब्जर्वर एक्ट करेगा। इस केस में सोर्स रेस्ट पर होगा और ऑब्जर्वर मूव करेगा। ऑब्जर्वर डेक से यानी सोर्स से बहुत दूर खड़ा है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर को डेक पर लगे हुए म्यूजिक की आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है, मगर जैसे जैसे ऑब्जर्वर सोर्स के करीब जाएगा वैसे वैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी यानी साउंड की पिच इंक्रीज होती जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि ऑब्जर्वर पहले ही डेक के बहुत ही करीब खड़ा होगा, डेक जो कि सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है और ऑब्जर्वर जो डेक को सुन रहा है ये, और इसको बहुत ज़्यादा साउंड की पिच यानी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, मगर जैसे जैसे ऑब्जर्वर सोर्स से दूर होता जाएगा वैसे वैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी यानी पिच कम होती जाएगी। सेकेंड केस क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर होगा और सोर्स मूव करेगा। व्हेन ऑब्जर्वर एट रेस्ट एंड सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि आप फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर हैं और रोड के किनारे खड़े हैं। जब एम्बुलेंस ऑब्जर्वर यानी आपसे दूर होती है तो एम्बुलेंस का हॉर्न ऑब्जर्वर को कम सुनाई देता है, मगर जैसे जैसे एम्बुलेंस ऑब्जर्वर के करीब आती जाती है वैसे वैसे हॉर्न की आवाज़ ऑब्जर्वर को ऊंची सुनाई देती है, या ये कह लें कि साउंड की पिच ज़्यादा होती जाती है यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाती है। सेकेंड कंडीशन ये होगी कि जब एम्बुलेंस यानी सोर्स ऑब्जर्वर के करीब होगी तो हॉर्न की आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। जैसे जैसे एम्बुलेंस ऑब्जर्वर से दूर होती जाएगी वैसे वैसे हॉर्न की आवाज़ ऑब्जर्वर को कम सुनाई देगी, यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी कह रही है या पिच कम होती जाएगी। इन दोनों कंडीशन में रिलेटिव मोशन की वजह से साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है यानी साउंड की पिच चेंज हुई है। यही डॉपलर इफेक्ट है। जो हमारे पास थर्ड केस है उसमें ऑब्जर्वर और जो सोर्स है वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या फिर दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है या पिच कह लें वो इंक्रीज होती जाएगी। और सेकंड कंडीशन ये होगी कि जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है वो पहले एक दूसरे के करीब होंगे लेकिन बाद में एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जिसकी वजह से साउंड की फ्रीक्वेंसी या साउंड की पिच कम होती जाएगी। तो डॉपलर इफेक्ट की सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी? Change in frequency of sound due to relative motion of source and observer, it is called Doppler effect.